नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है राजा का भविष्यवक्ता। एक गांव में किसी समय सुमेर नामक एक किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत स्वार्थी थी। उसके कोई औलाद नहीं थी। माघ का महीना चल रहा था और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। सुमेर सुबह बहुत जल्दी उठ गया और पत्नी से बोला, आज आसमान पर बादल छाए हुए हैं। मेरा मन पीता खाने का कर रहा है। क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? मैं चावल नहीं खाना चाहता। पत्नी बोली, पर चावल के पुए बनाने के लिए 12 धान कहाँ है? अनागार में धान है ही नहीं। लगता है मुझे अब तो चावल के पुए खाने को मिलेंगे ही नहीं, पति बोला। पत्नी ने कहा, तुम बाहर जाकर देखो कि किसी के घर में 12 धान कूटकर निकाला गया है। किसी से थोड़ा मांग कर ले आओ। पति कुछ देर तक सोचता रहा और फिर उसने एक योजना बनाई। उसने अपने शरीर पर खुरदरी ऊनी शॉल लपेट ली और बाहर चला गया, यह देखकर कि पड़ोसी के यहाँ 12 धान कूटा जा रहा है। सुमेर अपने घर गया और पड़ोसी से यहाँ वहाँ की बातें करने लगा। वह काफी देर तक वहाँ बैठा बातें करता रहा। इस बीच चावलों को उनके डंडलों से अलग किया जा चुका था। पड़ोसी ने चावल झाड़कर एक तरफ रख दिए। तभी सुमेर बहुत तेज दर्द होने की बात कहकर धान के ढेर पर लेट गया। 12 धान के दाने बहुत ही बारीक बालियों से ढके थे, जिसके कारण चावल के दाने शॉल से चिपक गए, जिसकी सतह खुरदरी थी। घर जाने से पहले सुमेर 3-4 बार चावल के ढेर पर अल्टा पलटा और असहनीय पीड़ा में होने का दिखावा करता हुआ घर चला गया। उसने घर पहुंचकर उस शॉल को झाड़ा और उसमें से टोकरी भर 12 धान निकल आया। पत्नी ने उन्हें उबाला, फिर सुखाकर सूखे हुए दानों में से उसका छिलका निकाला। फिर चिपचिपे चावलों को उसने पीसा। खाना बनाने के बाद शाम को पति को खाना देने के बाद वह पुए बनाने बैठी। रात होने के कारण सुमेर सोने चला गया। पत्नी ने बाहर पीता तैयार किया और उन्हें बांस की एक ट्रे में रख दिया। फिर उसने काफी सारे पीते खा लिए और बाकी बचे पीते एक कटोरी में रख दिए। सोने से पहले उसने अपने पति को जगाकर कहा, मैंने पीता तैयार कर दिया है, पर मेरी एक शर्त है। जो भी सुबह पहले उठेगा 1/3 पीता खा लेगा और जो बाद में उठेगा उसे 2/3 पीता मिलेगा। सुमेर उसकी बात मानकर सो गया। अगली सुबह कोई भी उठने को तैयार नहीं था। सूरज निकल आया, फिर भी दोनों सोने का नाटक करते हुए खर्राटे ले रहे थे। आखिरकार सुमेर को लगा कि वह अपने खेत पर किए जाने वाले काम की अवहेलना कर इस तरह सोया नहीं रह सकता। उसे तो खेत पर जाना ही होगा। उसे अपने से पहले उठते देख पत्नी ने कहा, तुम्हें केवल 1/3 पीता ही मिलेगा। ठीक है, तुम 2/3 खा लो, पति ने कहा। सुमेर रसोई में गया और यह देखकर हैरान रह गया कि वहाँ तो केवल कुछ ही पीता है। उसने पत्नी से पूछा, बाकी पीता कहाँ है? इतने सारे धान से इतने कम पीता तो नहीं बन सकते। अचानक उसकी नजर दीवार से लटकती बांस की ट्रे पर गई और उस पर पीता के निशान नजर आ रहे थे। उसने उन्हें गिना तो पाया कि वे बहुत सारे थे। वह पत्नी से कुछ कहे बिना बाहर आकर बैठ गया। उसकी पत्नी कांसे की थाली में कटी हुई सुपारी, पान और साली की छाल ले आई। उसे लेते हुए सुमेर ने एक कहावत सुनाई, हल से अपने भविष्य को गढ़ो, बुरी आत्माओं को डंडे से मार दूर भगाओ। किसी ने बहुत सारे पीते खा लिए, क्या मालूम किसने। उसकी पत्नी उन शब्दों में छिपे आशय को समझ गई। उसे अपने ऊपर शर्म आई और वह नदी से पानी लेने के बहाने वहां से चली गई। उसे नदी पर बहुत सारी औरतें मिली और उसने उन्हें पीते की बात कह दी ताकि मन का बोझ हल्का हो जाए। उसने बात यह कहते हुए खत्म की कि उसका पति वास्तव में भविष्यवक्ता है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। एक गांव वाले की काली गाय खो गई थी। जब उसे 5 दिन तक भी ढूंढने पर गाय नहीं मिली तो वह सुमेर के पास गया, जो अब तक जान चुका था कि लोग उसे भविष्यवक्ता समझते हैं। संयोग की बात थी कि उस दिन सुबह ही उसने अपने खेत के पीछे
एक खेत में गाय को ईख जैसी लंबी घास को चरते देखा था। इसलिए सुमेर ने उस आदमी से कहा, मेरे खेत के पीछे जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी। उस आदमी को वहां जाते ही अपनी गाय मिल गई। उसके बाद तो हर तरफ यह चर्चा होने लगी कि वह भविष्यवक्ता है। यह खबर राजा के पास भी पहुंची। संयोग की बात थी कि राजा का एक कीमती सोने का हार खो गया था, जिसकी कीमत 100,000 सिक्कों के बराबर थी। राजा ने हर जगह उसे ढूंढा, पर हार कहीं नहीं मिला। जब राजा को सुमेर के बारे में पता चला तो उसने उसे बुलवाया। वह बहुत डर गया कि अगर वह हार नहीं ढूंढ पाया तो राजा कहीं उसे मृत्युदंड न दे दे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इसलिए ईश्वर पर उसने अपने भाग्य को छोड़कर वह राजा के सामने जाकर उपस्थित हो गया। राजा ने सुमेर का स्वागत किया और सेवकों से उसका सत्कार करने को कहा। सुमेर को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। राजा की 2 रानियां थी। एक का नाम ऐराना था और दूसरी का परिणी। परिणी ने ही हार चुराकर उसे कहीं छिपा दिया था। यह जानकर कि एक भविष्यवक्ता आया है, वह बुरी तरह से घबरा गई कि कहीं वह पकड़ी न जाए। इसलिए वह उस कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई जहां बैठा सुमेर खाना खा रहा था और दीवार के छेद से झांकने लगी। सुमेर भी बुरी तरह से डरा हुआ था। जब उसने अपने सामने रखे पके चावल व दही को रखे देखा तो वह जोर से खुद से बोला, ओह दही, आज अच्छे से खा लो, क्या पता राजा कल क्या करे। जब परिणी ने यह सुना तो उसने सोचा, ओह, इस भविष्यवक्ता को तो पता चल गया कि चोरी मैंने की है। वह उसके पास आई और बोली, हे भविष्यवक्ता, इस राज को किसी को मत बताना। तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगी। सुमेर को तुरंत समझ आ गई कि परिणी ही चोर है। वह रानी से बोला, मैं यह राज किसी को नहीं बताऊंगा, पर आप तुरंत हार को लाकर राजा के आभूषणों के डब्बे में रख दो। रानी ने ऐसा ही किया। अगले दिन राजा ने उसे बुलाया और उससे कहा कि वह चोर का नाम बताए। भविष्यवक्ता राजा के सामने सिर झुकाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता है कि आपका हार चोरी हुआ है, वह आपके आभूषणों के डिब्बे में ही रखा हुआ है। राजा ने तुरंत अपना डिब्बा मंगवाया। जब उसे खोला गया तो हार उसमें ही रखा हुआ था। यह देख सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने सुमेर को अपना दरबारी बनाकर उसे जमीन, धन और अन्य वस्तुओं से सम्मानित किया। एक दिन राजा ने अपनी मुट्ठी में नीलकमल की जड़, जिसे खाया जाता है, को छिपाते हुए उससे पूछा, बताओ मैंने अपनी मुट्ठी में क्या छिपाया हुआ है। घबराया हुआ सुमेर बुदबुदाया, सवोर घोड़े बारे पोटी सोलुख, यानी हर बार मैं किसी न किसी तरह से बच जाता हूँ। राजा ने इस कहावत के रूप में सुना, बूरे पाती जीलुक, यानी मुझे हर बार डुबकी लगाने पर नीलकमल की जड़ मिलती है। राजा ने एक बार फिर भविष्यवक्ता को सोने चांदी के उपहार दिए और उसे साई भविष्यवक्ता नियुक्त कर दिया। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।